मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी, चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है।
और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों,